नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। आज हम लोग इस वीडियो में विश्व के प्रमुख नहरों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। आपको पता है कि लगभग हम लोगों ने विश्व भूगोल को कंप्लीट कर दिया है। कुछ ही टॉपिक शेष रह गए हैं जिनकी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से इनकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि नहरों का देश किसे कहते हैं तो उसका सही जवाब होगा पाकिस्तान। ठीक है, यानी नहरों का देश किसे कहते हैं, पाकिस्तान में। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो नहरों का जाल है वह बहुत ज़्यादा है, इसी कारण से उसको नहरों का देश कहा जाता है। ठीक है, साथ ही आपसे जब मैं लास्ट में क्वेश्चन करता हूँ तो आप उन क्वेश्चन के आंसर नहीं देते हो, आप वीडियो देखते हो और निकल जाते हो। इसलिए मैं आपसे स्टार्ट में क्वेश्चन करना चाहता हूँ, तो आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन ये कि नदियों का देश किसे कहते हैं। ठीक है, साथ ही आपको यह भी बताना है कि नदियों का मायका किसे कहते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, आपको कमेंट करके बताना है। मैंने आपसे शुरू में ही पूछ लिया क्योंकि आप लास्ट तक वीडियो को ही नहीं देखते हो। तो चलिए अब हम लोग विश्व की प्रमुख नहरों को देख लेते हैं कि वह कौन से दो स्थानों को जोड़ती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली नहर है सू नहर, जो कि अमेरिका में स्थित है और यह सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। याद करना है तो सुपीरियर में सू शब्द छिपा हुआ है। ठीक है, और सू नहर में भी सू शब्द से ही स्टार्ट है, अर्थात सू से सुपीरियर झील। ठीक है, ह्यूरान में भी हा में ऊ की मात्रा लगी है, ठीक वैसे जैसे सा में ऊ की मात्रा लगी है। तो आप सिंपल से याद कर सकते हैं कि सू नहर कहाँ से कहाँ तक है, सू से सुपीरियर और सू में ऊ तो ऊ से ह्यूरान। ठीक है, तो सुपीरियर झील और ह्यूरान को दोनों को आपस में जोड़ती है सू नहर। अगला है इरी नहर, जो कि इरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है। याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि इरी इरी तो आपको याद हो जाएगा कि इरी नहर इरी झील को जोड़ती है। किससे जोड़ती है, मिशिगन से। याद करना है तो मिशिगन में सब छिपा हुआ है मशीन। ठीक है, और इरी में एक सब छिपा हुआ ईयर। ईयर मतलब कान की बात हो रही है। आपको पता है कि जिनको कान में कम सुनाई देते हैं तो वह लोग फिर क्या करते हैं, मशीन का यूज करते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इरी नहर किसको किसको जोड़ता है, इरी झील को और मिशिगन झील को, और स्थित कहाँ पे है तो अमेरिका में। अगला है गोटा नहर, जो कि स्वीडन में स्थित है और यह स्टॉकहोम से गुलबर्ग के बीच स्थित है, यानी यह स्टॉकहोम से गुलबर्ग के बीच बनी हुई है। याद करना आसान है क्योंकि गोटा में एक सब छिपा हुआ है गॉट। गॉट का मतलब क्या होता है, बकरी होता है। ठीक है, स्टॉकहोम में एक शब्द लिखा हुआ है होम यानी घर। ठीक है, गुटेनबर्ग में एक शब्द छिपा हुआ है गुटेन। याद करने के लिए कर लेते हैं मटन। तो आपको पता है कि मटन किससे बनता है, बकरे से ही बनता है। हालांकि मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, मैंने आज ही ये चीज़ पता की जब मैं ट्रिक बना रहा था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि जो मटन है वह बनता है किससे, गॉड से यानी बकरी से। तो गॉड से हो गया गोटा नहर और मटन से गुटेनबर्ग। ठीक है, और ये चीज़ें ज़्यादातर लोग मतलब कि जो नॉनवेज खाते हैं वो घर में भी बना लेते हैं, यानी होम में भी बना लेते हैं। तो होम से स्टॉक होम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो गोटा नहर है वह कहाँ से कहाँ के बीच है, स्टॉकहोम से गुटेनबर्ग के बीच। ठीक है, अगला है कील नहर, जो कि जर्मनी में स्थित है और यह उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर के बीच बनी हुई है। याद करना है तो बाल्टिक में एक शब्द छिपा हुआ है बल्टी। ठीक है, आपको पता होगा घर में जो बाल्टियाँ होती हैं जिनमें पानी लाते हैं। और उत्तरी में एक शब्द छिपा हुआ है तरी। बाल्टी का जो निचला वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, तरी बोलते हैं। और कील की बात हो रही है, कील जो होती है वह लगी होती है कहाँ, बाल्टी के तरी में, जिससे कि उसकी जो तरी है वह निकल ना जाए। ठीक है, वैसे ज़्यादातर लोग तली भी बोलते हैं, है ना, तरी की जगह। तो कील लगी होती है बाल्टी के तरी में। तो तरी से हो गया उत्तरी सागर और बाल्टी से बाल्टिक सागर और कील से कील नहर। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कील नहर किसके किसके बीच है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच। ठीक है, अगला है उत्तरी सागर नहर, जो कि जर्मनी में स्थित है और यह उत्तरी सागर से एम्स्टर्डम के बीच स्थित है। याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि एम्स्टर्डम में एक शब्द छिपा हुआ है डेम। ठीक है, डम डेम, और यहाँ पर उत्तरी सागर में सागर शब्द। तो आपको पता है कि सागर में भी पानी होता है और डेम में भी क्या होता है, पानी होता है। तो आप बोलोगे कि नहरों में भी तो पानी होता है, लेकिन नहर इसमें सब में कॉमन है। सू नहर, इरी नहर, गोटा नहर, कील नहर, तो ये सब नहरों की बात हो रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि पानी से संबंधित है, तो पहला तो सागर मिल जाएगा और दूसरा आपको क्या मिल जाएगा, डेम मिल जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा उत्तरी सागर नहर कहाँ से कहाँ तक है, उत्तरी सागर से एम्स्टर्डम के बीच। अगला है मैनचेस्टर नहर, जो कि ब्रिटेन में स्थित है। याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि यह मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच बनी हुई है।
लिवरपूल में एक शब्द छिपा हुआ है लीवर, ठीक है, और मैनचेस्टर में एक शब्द छिपा हुआ है चेस्ट। मैनचेस्टर से मैनचेस्टर तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर चेस्ट की बात हो रही है तो आपको पता है कि जो चेस्ट है और जो लीवर है ये शरीर के ही एक भाग हैं, है ना, हमारे शरीर के ही एक भाग हैं। तो यहाँ पर चेस्ट की भी बात हो रही है और लीवर की, तो आसानी से याद रख सकते हैं कि मैनचेस्टर नहर कहाँ स्थित है, अर्थात कहाँ से कहाँ तक है, मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच। अगला है वोल्गा डॉन नहर, जो कि रूस में स्थित है और यह रोस्टोव और स्टॉलिन ग्रांड के बीच बनी हुई है। याद करना है तो वोल्गा डॉन में सब छिपा हुआ है डॉन, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर डॉन थोड़ा सा भी रुष्ट हो गया तो लोग क्या करेंगे, उससे डरेंगे। बोलते हैं ना कि डॉन नाराज ना होने पाए, अगर डॉन आया है तो वह नाराज ना होने पाए अर्थात रुष्ट ना होने पाए, और रुष्ट से रोस्टेव हो जाएगा। और स्टालिन में एक सब छिपा हुआ स्टाइल, तो डॉन का अपना अलग ही एक स्टाइल होता है। जाहिर सी बात है अगर कोई डॉन होगा तो उसका अपना अलग ही स्टाइल होगा, तो स्टाइल से याद कर सकते हैं स्टॉलिन ग्रांड। तो वोल्गा डॉन नहर कहाँ से कहाँ तक है, रोस्टोव से स्टॉलिन ग्रांड तक, ठीक है। अगला है केपी नहर, जो कि भारत में स्थित है और ज़्यादातर लोगों को याद होगा कि यह आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच बनी हुई है। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, केपी में सब छिपा हुआ है के, अर्थात कोई भी ऐसा बंदा जो पूछ रहा है कि कौन हो, अर्थात के है, ऐसा बोलते हैं ना कि बाहर कौन है, या कि के मतलब कि लैंग्वेज के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर कोई अंधा व्यक्ति है जो कि बोल रहा है कि के है, जाहिर सी बात है अंधे व्यक्ति को दिखेगा नहीं, तो अगर थोड़ी सी हलचल होगी तो वह पूछ सकता है कि बाहर के है। तो जब उसको कोई मिल जाएगा तो बोलेगा अच्छा आप हो, अच्छा कोई बात नहीं आ जाओ। कब बोला, जब उसको मिल गया, लेकिन जब तक नहीं मिला था तो पूछ रहा था कि कौन हो अर्थात के हो। अंधे व्यक्ति की बात तो अंधे से आंध्र प्रदेश और मिलने से तमिलनाडु, और के से केपी नहर। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि केपी नहर कहाँ से कहाँ तक स्थित है, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच बनी हुई है, ठीक है। अगला है सुएज नहर, जो कि मिस्र में स्थित है और यह लाल सागर से भूमध्य सागर के बीच बनी हुई है। याद करना है तो सुएज को याद करने के लिए कर लेते हैं श्वेत, ठीक है, यानी श्वेत मतलब वाइट होता है अर्थात सफ़ेद होता है, जो कि एक कलर है। लाल सागर में भी लाल सब छिपा हुआ है जो कि कलर का नाम है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सुएज नहर कहाँ से कहाँ तक है, लाल सागर से भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को थोड़ा सा आप खुद से याद कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसको कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे जब ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा तो आप लाल सागर को देख कर सही टिक करोगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पनामा नहर, जो कि पनामा में स्थित है और यह कैरिबियन सागर से प्रशांत महासागर तक बनी हुई है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो इसका निर्माण हुआ था वह 1914 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और शुरुआत में इस पर जो अधिकार था वह अमेरिका का था, लेकिन सन 2000 से इसमें अमेरिका का अधिकार समाप्त हो गया, बल्कि इसमें पनामा का अधिकार हो गया, ठीक है। इस नहर पे सन 2000 से पनामा का अधिकार हो गया था, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो पनामा जो होता है एक टाइप का स्मोकिंग वाला चीज़ होता है, ठीक है, आपने सुना होगा। इसको स्मोक भी करते हैं, बीड़ी के स्थान पे पनामा पिस्टल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें सुनी होंगी। तो कैरिबियन में एक सब छिपा हुआ है कैरी, अर्थात काले होने की बात होती है, ठीक है, करिया भी बोलते हैं उसको शुद्ध में। तो कैरी की बात हो रही है, तो जो पनामा पीते हैं तो आपने देखा होगा कि उनके जो लिप होते हैं वो कारे हो जाते हैं, ठीक है। तो कारे से कैरिबियन सागर और पनामा से पनामा नहर। और जो पीते हैं उनके लिए वह अच्छी चीज़ है, बोलते हैं कि नहीं पीते हैं तो मेरा सर दर्द करता है और जब पी लेता हूँ तो मैं शांत हो जाता हूँ। तो शांत से प्रशांत महासागर। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पनामा नहर कहाँ से कहाँ तक बनी है, कैरिबियन सागर से प्रशांत महासागर तक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो भी विश्व की प्रमुख नहरें थी उनको ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने विश्व भूगोल के बहुत सारे वीडियो, लगभग 19 से 20 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। ज़्यादातर ऐसा ही कह सकते हैं आप कि लगभग मैंने विश्व भूगोल कंप्लीट ही कर दिया है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिक को। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और मैंने शुरुआत में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, कौन कौन से। पहला आपको ये बताना है कि नदियों का देश किसे कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि नदियों का मायका किसे कहते हैं। तो जब वीडियो के स्टार्ट में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था तो जिनको आंसर बताना रहा होगा तो उन्होंने आंसर कमेंट कर दिया होगा, ठीक है। शायद आप भी उनमें से हो जिन्होंने कमेंट किया हो आंसर को। और अगर आपने नहीं बताया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाता है कि नदियों का देश किसे कहते हैं तो नदियों का देश कहते हैं बांग्लादेश को, ठीक है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि नदियों का मायका किसे कहते हैं तो नदियों का मायका कहते हैं मध्य प्रदेश को, ठीक है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। तो आप ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपने पहले ही कमेंट कर दिया होगा। तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।